गुड इवनिंग और स्वागत है आप सभी का मार्केटनामा में। मैं हूं सुमित और हफ्ते का तीसरा कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के लिए शुरुआत कमजोर हुई, लेकिन लोअर लेवल से फिर एक बढ़िया रिकवरी के साथ मार्केट्स बंद होते हुए दिखाई पड़े। लोअर लेवल से रिकवरी थी मिड कैप में, स्मॉल कैप में, थोड़ा बहुत आईटी में जो आज रिकवरी के फेज में थे, लेकिन मार्केट्स में जो पेन था वो सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा था। हालांकि अदरवाइज बाजार के अंदर कोई ऐसा सिचुएशन है नहीं। कंसर्न मार्केट के लिए अभी भी दो ही है, पहला रुपया, दूसरा क्रूड। ये दोनों जब तक ऐसे ही रहेंगे तब तक बाजार इसी सिचुएशन में रहेगा। हालांकि क्रूड अभी थोड़ा सा नीचे आया है, 3-4% नीचे ड्रॉप हुआ है, लेकिन वो भी सब्सटैंशियली नीचे आना जरूरी है और साथ साथ रुपया भी थोड़ा मजबूत होना जरूरी है। तो इन दोनों चीजों के बीच में मार्केट्स अभी झूलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चलो जी, आंकड़ों के साथ शुरुआत करता हूं। सबसे पहले सेंसेक्स करीब करीब फ्लैट टू पॉजिटिव, निचला स्तर 74,529 का और बंद हुआ करीब करीब 75,318, यानी कि 800 अंकों के आसपास की रिकवरी यहां आई। निफ्टी 23,397 का निचला स्तर 23,600 में बंद हुआ, यानी कि मोटा मोटा डे हाई के आसपास ही मार्केट बंद हुए, तो निचले स्तरों से 300 अंकों की मोटी मोटी रिकवरी रही। रुपया 97 की दहलीज पर खड़ा है, 96.81 ये रुपए का भी लेवल है। निफ्टी बैंक करीब करीब 1/4% की बढ़त यहां रही। मिड कैप इंडेक्स आज स्टार परफॉर्मर रहे, करीब 0.5% की बढ़त के साथ वो बंद हुए और स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ बंद हुए। एडवांस डिक्लाइन में 1500 1550 शेयर तेजी में और 1350 शेयर ऐसे जो कि मंदी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, यानी हर एक शेयर की गिरावट के सामने एक शेयर जो कि तेजी में कामकाज करता हुआ दिख रहा था। तो ये तरह की सिचुएशन मार्केट से बनते हुए दिखाई पड़ी। एफआई से बिकवाली करी कैश पे करीब करीब 2500 करोड़ रुपए के आसपास की, 2457 करोड़ रुपए के आसपास की। डीआईज ने खरीदारी करी 3800 करोड़ रुपए की, ये कल के आंकड़े हैं। 3800 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी डीआईज की थी और कैश में एफआई की बिकवाली थी। फ्यूचर में 2877 करोड़ रुपए की बिकवाली थी और ऑप्शन में 27,165 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली एफआई की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी। तो इस तरह की सिचुएशन मार्केट्स में बन रही थी और ब्रॉडर मार्केट्स में एफआई की बिकवाली कंटिन्यू है सो फार। लेट्स सी आज नंबर क्या आता है थोड़ी देर बाद। आज चलने वालों में एनरेन 10% ऊपर, एरिस लाइफ 9% ऊपर, टाटा कम्युनिकेशन 8% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। पीसीबीएल 7% ऊपर, करीब 300 रुपए के पार भी इंट्राडे में हुआ था ये, और जीवीटीएनडी करीब करीब 7% की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। एक अच्छी तेजी यहां देखने को मिली। टूटने वालों में पीआई इंडस्ट्री 7% नीचे रहा, नंबर्स आए थे इसलिए। मैपमा इंडिया नंबर्स के बाद 6% नीचे रहा। जी एंटरटेनमेंट नंबर्स के बाद 5.5% नीचे रहा और बलरामपुर चीनी 3.5% नीचे रहा। एमएनएम फाइनेंशियल करीब करीब 3-3.5% की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। आज मोस्ट एक्टिव में रहा बीएससी का नाम, करीब 0.5% ऊपर ये रहा। आईसीआईसीआई बैंक करीब 1/4% नीचे रहा। एचडीएफसी बैंक 1/4% नीचे रहा। इन्फोसिस करीब करीब 1/4% नीचे रहा और गोदावरी पावर 5.5% ऊपर रहा। नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद यहाँ इम्पैक्ट था। अच्छे एक्टिव आज ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। पावर इंडिया साल का नया हाई बनाया, 6.5% ऊपर। गोदावरी पावर 5.5% ऊपर। टिमकेन 3.5% ऊपर। जाइडस लाइफ आज सुबह ही बात हो रही थी, 2% ऊपर, साल का नया हाई। और एस्टर डीएम करीब करीब 2% ऊपर, एक बार फिर से नया हाई बनाता हुआ दिखाई पड़ा। साल के लो बनाने वालों में केन्स 3000, ज्योति सीएनसी 1.5% नीचे, टाटा कैपिटल नया आईपीओ 1% नीचे, पाइन लैब खराब नंबर 0.5% नीचे और यूबीएल फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ बंद हुआ। हालांकि ये साल के नए लो हिट करते हुए दिखाई पड़े। वॉल्यूम बाजार में गोदावरी पावर 6% ऊपर, बीएलएस इंटरनेशनल बढ़िया नंबर से और नंबर्स के बाद एक समय पर 10% ऊपर था, हालांकि बंद होते होते 2.5% ऊपर रहा। एरिस लाइफ साइंसेस करीब करीब 9% ऊपर, ये भी अच्छे वॉल्यूम के साथ। पीसीबीएल करीब 7% ऊपर, अच्छे वॉल्यूम के साथ। और एनरेन करीब 9.5% के आसपास की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी और एक अच्छे वॉल्यूम यहां पर भी होते हुए दिखाई पड़े। तो ये वॉल्यूम बाजार रहे। आज मयूर यूनिकोटर, ये स्मॉल कैप सीरीज का हिस्सा था, शानदार नंबर आए, 12% ऊपर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। कैरिसिल के भी नंबर आए, ये भी स्मॉल कैप सीरीज का हिस्सा और ये अच्छा चला भी है, करीब करीब 12% ऊपर ये भी बंद हुआ, इसके भी नंबर्स आए, नंबर शानदार आए। और रही बात नावा, ये कल टूटा था तो आज वापस 4% पुल बैक दिखाता आता हुआ दिखाई पड़ा। सो मयूर यूनिकोटर और कैरिसिल दोनों के बढ़िया नंबर्स, दोनों का एक रिएक्शन है। जिनको नहीं पता उनके लिए कि वो यहाँ से इन डिटेल में पढ़ सकते हैं इसके बारे में। शारदा क्रॉप कैम नंबर्स नहीं, ये नंबर नहीं, ये तो आज 3% टूटा। मिसेस बेक्टर 3% टूटा और यूरेका फोर्ब्स करीब करीब 3-3.5% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। ये एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, आप लोगों के लिए है। जरा अभी कुछ देर पहले किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया है, तो बहुत इसकी मतलब ये है तो सही, इतना तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन एग्जैक्ट नंबर्स में
ये आंकड़े क्यों लिए ये मैं वैलिडेट नहीं कर पाया, लेकिन ये चीज सीखने समझने के लिए बहुत अच्छी है, तो आप लोग सुनिएगा और सीखिएगा, बहुत कुछ मिलेगा इसमें पर्सनल फाइनेंस लाइफ में। सो ईएमआई वर्सेस एसआईपी। अगर आपने 20 लाख रुपए का लोन लिया है और आप 8.5% पर एनम की दर से ब्याज भरते हैं और आपका लोन 20 साल का है, तो आपकी मोटा मोटा मंथ की ईएमआई बैठेगी 17,500 रुपए के आसपास। ये ईएमआई किसी भी चीज की हो सकती है, ये घर की भी हो सकती है, ये गाड़ी की तो 20 होगी नहीं, घर की ही होगी वैसे तो इतनी ईएमआई आपको बैठेगी 8.5% के आसपास, और 17,500 रुपए आप इसकी ईएमआई भरेंगे। इंटरेस्ट इस पूरी ड्यूरेशन में आप भरेंगे 21,65,552 रुपए का, यानी जितने का लोन है उससे ज्यादा का ब्याज आप भरेंगे। और कुल आप इस पूरे 20 साल के अंदर जो भरेंगे वो 41,65,000 करोड़ रुपए, सॉरी 41,65,440 रुपए भरेंगे। ये टोटल लोन है। अब इसी को ही अगर आप इन्वेस्टमेंट में चेक करेंगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट 41,65,440 रुपए बनाने के लिए आपको 17,356 रुपए की अगर मंथली इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, मान लीजिए, क्योंकि आपने ये पूरा ब्याज भरा है, तो इसकी एवज में अगर आप सामने एक एसआईपी शुरू करते हैं जो कि 17,356 रुपए की है, जितने की आपकी ईएमआई है उतने ही की आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट है, एसआईपी है इसके सामने, और रिटर्न 14%। चलो 14 तो बहुत ज्यादा मान लेता हूं, मैं 12% ले लेता हूं, तो ये 14% के हिसाब से कैलकुलेशन है, तो 12 में थोड़ा कम हो जाएगा। 20 साल का अगेन इन्वेस्टमेंट का पीरियड है। कुल इन्वेस्टमेंट आपने किया है करीब 41,65,440 रुपए, और इसमें जो रिटर्न आया है वो आया है 1,62,61,377 रुपए, यानी कुल आपका रिटर्न आएगा 2,03,66,817 रुपए। ये उन लोगों के लिए है जो लोग घर की ईएमआई भर रहे हैं, और मैं हर बार बोलता हूं कि घर की ईएमआई अगर आप भरते हैं तो उसके सामने एक एसआईपी जरूर चालू करें, चाहे कुछ भी हो जाए, आपके घर की जितनी ईएमआई है उसके सामने एक एसआईपी जरूर चालू रखिएगा। वो कैलकुलेशन राइट इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने है कि कैसे आप वो कैलकुलेशन कर कर अपनी ईएमआई भी बचाएंगे। यानी कि अगर आपने घर लिया है और घर के लिए आपने 20 लाख रुपया दिया है और कुल मिला के आपने 41 लाख रुपए पे किया है 20 साल के अंदर, तो आपको 41 लाख रुपए तो मिले ही मिले, प्लस आपके घर की कीमत, प्लस आपको ब्याज की कीमत, दोनों निकाल के धर दिया आपकी एक एसआईपी ने, जो कि उतने ही अमाउंट की है। अगर आप उतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप आधे की एटलीस्ट ईएमआई जरूर भरिए, ताकि आपका कुछ पैसा जो आपने ब्याज भरा है, जो टोटल भरा है, वो निकल आए। इसीलिए हमेशा एक घर की ईएमआई के सामने एक एसआईपी जरूर रखिएगा। ये आज पढ़ा था तो आपके साथ शेयर कर दिया। और ये वही अगेन कि प्राइसिंग चेंज होगी 15 जून से, लेकिन हम जो प्राइस चेंज करेंगे वीकेंड से, सो देख लीजिएगा। ये डिस्क्लेमर जो हम रोज बरोज आपके साथ शेयर करते रहते हैं, इसको दोबारा हम दिखा भी देंगे। तो ये सब आंकड़े, आज दिन भर का लेखा जोखा, दिशा दशा पूरे दिन की, ये आपके सामने थी। अब शुरुआत करते हैं जरा सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर जो कि मेरे पास आ रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। हाँ जी, सबसे पहला सवाल आया है, कहाँ गया जी लाइव, ओके। सुमित जी गुड इवनिंग सिंह साहब। Is it worth holding BLS International? They delivered good results but also lost UAE contract, open so high then fizzle out. देखो सिंह साहब, एक तो इस कंपनी में वैल्यू है, मतलब देयर इज नो डिनायल अबाउट इट। ये कंपनी अच्छी वैल्यू जनरेट कर रही है और अच्छी वैल्यू है भी इसके अंदर। मैनेजमेंट भी ठीक है, बहुत समय से टूटा ही पड़ा है, लेकिन नंबर्स भी अच्छे हैं। सो अभी के लिए तो एटलीस्ट कुछ आप होल्ड कर सकते हैं। अगेन फिर वही बात कि अगर आप मान लीजिए रीजनेबल गेन पा रहे हैं, से 40% 50% गेन पा रहे हैं, तो आप एटलीस्ट थोड़ा कैपिटल फ्री भी कर लीजिएगा। तो एक तरफ अभी आप होल्ड करिए, लेकिन अगर आपको रीजनेबल कैपिटल मिलने लग जाए तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट भी ऊपर के लेवल पे बुक कर सकते हैं। तो वो भी बात को ध्यान रखिएगा। ओके सर, प्लीज सजेस्ट आई कीप ऑन बुकिंग 80% प्रॉफिट इन दो स्टॉक वेयर आई एम हैविंग more than 100% profit to protect capital and leave 20%, but it keep on increasing the count of stock in portfolio. तो सर एक बहुत सीधा तरीका है इसका कि आमतौर पर वो सारे शेयर आपके लिए सिर्फ वैल्यू ही जनरेट करते रहेंगे। मान लेते हैं, एक मोटा मोटा एग्जांपल मान लेता हूँ, आईटीसी है, मान लीजिए आपने आईटीसी लिया, आईटीसी आपका 100% अप है, आपके कहने अनुसार आपने 80% निकाल लिया, अब 20% आईटीसी बचा, जो भी क्वांटिटी है, मान लो 100 लिया था आपने, 20 बचे, तो 20 आईटीसी से आपको कुछ डिविडेंड आएगा। आईटीसी 10 रुपए पर शेयर डिविडेंड देता है, मान लेते हैं।
तो 200 रुपये डिविडेंड आएगा, उससे आप 1 आईटीसी, 2 आईटीसी, 4 आईटीसी जो भी आप ले पाए वो ले लीजिएगा। धीरे 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 वो आईटीसी अपने आप 100 हो जाएंगे, जहां से आपने शुरू किया था, आज नहीं कुछ सालों बाद हो जाएंगे। वो आईटीसी बढ़ते बढ़ते 100, फिर वो एज द प्रोसेस कीप्स ऑन गोइंग, ये चलता ही रहेगा। वो फ्री गई है और वो कुछ नहीं कर रहे हैं आपके लिए, बस वो कैपिटल फॉर्मेशन करते रहेंगे। उसको भी चाहे तो आप आगे चल के और 20 भी निकाल दो, फिर 80 छोड़ दो, फिर चलने दो। वेन एवर यू फाइंड अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड यू फील लाइक कि अब आईटीसी में जूस खत्म हो रहा है, या सिर्फ डिविडेंड ही आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है, और आपको लग रहा है कि अब और मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो आप आईटीसी को निकाल सकते हो। ये सिर्फ 4 हिस्सों में होगा, 4 बार ही इस काम को करना। पहला, आप घर खरीद रहे हो, कोई बड़ा कैपिटल एसेट खरीद रहे हो, जैसे दुकान, जैसे घर, जिससे आप और जनरेट कर पाओगे रिटर्न। 1, शादी, कोई इमरजेंसी, ऐसी कोई सिचुएशन। 2, 3, आपको लग रहा है एग्रीकल्चर लैंड ले रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। चाहता कोई अच्छा एसेट मिल रहा है आपको इक्विटी में, गोल्ड में, जहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्रैश में, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन यूजुअली जब तक कुछ ले नहीं रहे, पड़ा रहने दो, कुछ कर तो रहे नहीं ना, फालतू में पैसे तो बना के दे रहे, बनाने दो, और आप कैपिटल निकाल ही चुके हो, उससे कुछ नया नया अपना करते रहो। ये एटलीस्ट आपको असेट से एसेट जनरेट, आरओआई से कहते हैं ना, और बेटर आपका कर देगा। तो इस पार्ट को आप एक बार को कर लेना। गुड इवनिंग सुमित सर, एसएमएल में कहाँ पर बाइंग करनी चाहिए? 2700 2800 आ जाने दो, वहां पर लगता है लेने लायक होगा। थोड़ा और हल्का हो रहा है, होने दो, जितना अच्छा मिले उतना, जितना नीचे मिले उतना अच्छा, क्या दिक्कत है। गुड इवनिंग सर, कैन यू एडवाइस ऑन जीपीपीएल, गुजरात पीपावाव पोर्ट? तिवारी साहब, ठीक कंपनी है, मतलब वर्थ होल्डिंग तो है, बट एग्रेशन थोड़ा सा मिसिंग है इसमें। एग्रेशन पार्ट आपको दिखेगा अभी ये अदानी में और जेएसडब्ल्यू में, ये दोनों बहुत एग्रेसिव है अपने काम को लेके। सो आप होल्ड कर रहे हो, करते रहो, कोई हार्म नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये है कि आप और अच्छे विकल्प आपको मिल पाएंगे। ये जो है ना ड्रेजिंग कॉप, इस पर भी नज़र रखना है, इसके नंबर बहुत अच्छे थे इस बार ही, कभी नीचे आ जाए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सो अकॉर्डिंगली ये आप देखना। Sir, looking at Anthem Bio, it looks expensive at PEG at 3.4, PEG at 72. Is it looking good for next 3 to 4 year? रहेजा साहब, यही बात की वजह से तो मैं इसको स्मॉल कैप सीरीज का हिस्सा अब तक नहीं बना पाया हूँ, वरना मैं इसको कब का बना चुका होता। एक बहुत साफ चीज़ है कि कंपनी अच्छी है, बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, ये बायोकॉन से निकली हुई मैनेजमेंट है जिन्होंने अपनी कंपनी फॉर्म की है, और सिंजिन की पीयर है, मतलब बायोकॉन की आम है सिंजिन, और उनकी पीयर है ये कंपनी, और उनसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करती है। सो उन्हीं के अंदर से निकल के उनसे बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया, ऐसा कुछ इन्होंने किया है। बहुत अच्छी मैनेजमेंट, मैंने खुद इसका इंटरव्यू किया था मनी 9 में जब मैं था, तब आईपीओ आया था तब। एक तो ही कैच है, पहला, एक तो नया आईपीओ, नए आईपीओ पे हमेशा मेरा हाथ कांपता है कुछ भी बोलते टाइम, क्योंकि नया आईपीओ उसमें कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर बहुत अच्छे से रंगा पुता के कंपनी को लेके आते हैं। सो आप कुछ भी कर लो, उसमें माल उतरना ही उतरना है, आज नहीं तो कल। आज ही हम एक कंपनी देख रहे थे, मैं बैठा हुआ टीम के साथ, और 80% उसमें प्रमोटर की होल्डिंग थी। सो वही है, आप बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे नंबर हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन माल उतरना ही है उसमें, प्रमोटर को उतारेगा ही उतारेगा। सो ये चीज़ को आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। इसमें प्रॉब्लम नहीं है, गलत कुछ नहीं है कि माल उतरेगा, उतरने दो, लेकिन आदमी घबरा जाएगा, वो कहाँ जाके माल उतारेगा उस पर डिपेंड करता है ना। सो ये चीज़ थोड़ी सी, और कितना उतारेगा, 80% होल्डिंग से क्या 50 ले आएगा? ला सकता है, उसको तो 75 से नीचे लाना कोई भी नंबर। सो इसलिए हाथ से थोड़ा सा रिस्की होता है, तो इसलिए एंथम को मैंने पहले वजह से तो यही नहीं लिया। दूसरा, वैल्यूएशन अभी तक बहुत महंगे हैं, तो हमेशा एक ही बात बोलिए, नीचे मिल जाए तो एक बढ़िया कंपनी है। अब नीचे मिले तो ना, आने तो नीचे, फिर देखते हैं, नंबर अच्छी है, सो उसके हिसाब से आप यहाँ पे काम कर सकते हो। सर, व्हेन इज मंथ एंड मेंबर्स कमिंग एंड टाइमिंग? तिवारी साहब, ये मंथ एंड पे होगा, पता नहीं, जो भी लास्ट वीकेंड आएगा, अगला वाला है या उसके अगले वाला है, इन दोनों में से किसी एक में करेंगे, और टाइम वही रहता है, शाम को 7:30 बजे। वो पहले से नोटिफाई कर देंगे, जब भी आएगा तो पहले आप लोगों को पोस्ट में मिल ही जाएगा, सो वहाँ पर देख लेना। मैं पहले एक स्मॉल कैप का होगा, अगले दिन माइक्रो कैप का होगा, दोनों का ही होगा। सर, हर मंथ 8,000 SIP 4 कंपनी चाहिए, 15 साल तक डालना है, टाटा पावर, चोलामंडलम, RR काबेल, किया इंडस्ट्रीज, यथार्थ, नारायण, एस्टर? थोड़ा सोच कर जवाब दीजिएगा। बहुत सीधा जवाब है, SIP कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में करिए। जब आप शेयरों में SIP करते हो ना, तो शेयरों की SIP में एक बहुत क्रूशियल चीज़ होती है कि यू हैव टू मॉनिटर इट एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर। आपकी SIP आप करे जा रहे हो शेयर में बिना कुछ सोचे समझे, आपने समझा कि उस कंपनी की सिचुएशन अभी क्या चल रही है, क्या नंबर हैं, क्या हालात हैं, SIP बढ़ाने की ज़रूरत है, घटाने की ज़रूरत है। आप सिर्फ एक ही चीज़ को देख के SIP बढ़ाओगे, भाव,
मान लो आप एसआईपी कर रहे थे 4500 रुपये टीसीएस पे, मान लेता हूँ, या 4400 रुपये टीसीएस पे, या 4000 रुपये टीसीएस पे, आपकी एसआईपी चल रही है बढ़िया, आप करे जा रहे हो, आप देख भी नहीं रहे कुछ क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है। आपने देखा कि टीसीएस 3500 आ गया, आपने एसआईपी कंटिन्यू कर रहे हो, अब आती 4000 से 2000 2500 जो भी आया आपने डबल कर दिया एसआईपी अपनी, बिना ये रियलाइज करे कि इसके नंबर्स में क्या चल रहा है, क्या ये ग्रो करेगा, वापस आएगा, 4500 आएगा, कब आएगा, क्या सिचुएशन है। चलो टीसीएस तो फिर भी जाइंट है, उसके पास तो फिर भी बहुत तरीके हैं एग्जिट करने के अपने आप को या वापस संभालने के। व्हाट अबाउट दीज मिड कैप स्मॉल कैप, क्योंकि आप स्मॉल कैप में एसआईपी कर रहे हो, आरआर काबिल में, यथार्थ में, ये सब बहुत छोटी छोटी कंपनियां जिनके अभी अभी बिजनेस शुरू हुआ है, मुश्किल 3-4 साल पहले तो ये कंपनियां ही आई हैं, सो मतलब लिस्ट हुई हैं, तो इनमें एसआईपी करे जा रहे हो बिना ये रियलाइज करे कि कल को कुछ भी आ गया एक सुपड़े में साफ हो जाएंगे। ये स्मॉल कैप है, इनकी तो फॉल भी भारी भरकम होंगे, फिर आप क्या करोगे। सो इसीलिए ऐसी स्मॉल कैप में कभी अगर आप एसआईपी के मूड में आते हो तो पहला प्रायोरिटी में हमेशा आपको स्मॉल कैप फंड में पैसा डालना चाहिए। पहली प्रायोरिटी में स्मॉल कैप के 2 फंड ले लो चलेगा, लेकिन पहली प्रायोरिटी में स्मॉल कैप फंड में पैसा डालो, क्योंकि यहाँ पर रिस्क फिर भी कंपेरेटिवली कम होगा डायरेक्ट स्टॉक के। दूसरा, अगर आप ऐसी कंपनी में पैसा डाल भी रहे हो तो तभी डालो जब आप मॉनिटर कर पाओ, वहां एसआईपी नहीं चलेगी, वहां बड़े बड़े चंक्स चलेंगे कि मैंने यथार्थ के 30 शेयर ले लिए, वेट कर रहा हूँ, नीचे आया, नंबर ठीक है, सब कुछ सही है, शेयर नीचे आ गया, मैं दोबारा 60 कर लेता हूँ, ये कर सकते हो, बट एसआईपी मत करो। सो ये चीज को समझना पहले अपने प्रोसेस के हिसाब से, और फिर आप काम करो, ज्यादा बेटर है। शेयरों में प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन प्रोसेस में थोड़ी सी गड़बड़, वो पार्ट को ध्यान रखना। हाँ सर, मेरा 2 ईयर की बेटी है, उसके फ्यूचर के लिए सुकन्या समृद्धि योजना वर्सेस म्यूचुअल फंड वर्सेस एसआईपी, क्या ठीक है। सर एसआईपी, अटानू साहब, कोई प्रोडक्ट नहीं है, एसआईपी इज अ प्रोसेस टू बाय दैट प्रोडक्ट। ये ईएमआई में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, समझो, आपने खरीद रहे हो एक ही चीज, लेकिन वो ईएमआई में छोटे छोटे हिस्से में जा रही है आपके पास, तो ये कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसको आप प्रोडक्ट समझ रहे हो। म्यूचुअल फंड की एसआईपी, इंश्योरेंस की एसआईपी, सुकन्या समृद्धि स्कीम की भी एसआईपी हो सकती है, आप हर महीने थोड़ा थोड़ा डाल रहे हो, दिस इज कॉल्ड एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने थोड़ा थोड़ा, दिस इज एसआईपी। तो पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर करो। दूसरा, सुकन्या भी जरूरी है और म्यूचुअल फंड भी जरूरी है। सो अगर आप मान लो 10,000 रुपए का निवेश कर सकते हो बेटी के लिए, तो आप कम से कम 5,000 रुपए की या 4,000 रुपए की उसके लिए एक सुकन्या स्प्लिट कर दो, और 6,000 रुपए की 2 अलग अलग एसआईपी ले लो। एक आप चाहो तो कोई फ्लेक्सी कैप फंड ले लो, और पराग पारिक, एचडीएफसी, बहुत अच्छे नाम है, और चाहो तो एक स्मॉल कैप फंड में एसआईपी कर दो, कोई भी अच्छा स्मॉल कैप। क्यों 2? क्योंकि बेटी आपकी 2 साल की है, आपको पैसे की जरूरत आज से 16 साल बाद आएगी, पढ़ाई के लिए, शादी के लिए और बाकी चीजों के लिए। सो 18 साल का ड्यूरेशन उसके पास है, 16-18 साल का, वो ड्यूरेशन में स्मॉल कैप फंड क्रिएट करता है, एंड फ्लेक्सी कैप सपोर्ट कर देगा। अगर आप फ्लेक्सी कैप नहीं चाहते हो तो मल्टी असेट ले सकते हो, वो स्टेबिलिटी दे देगा, और साथ साथ आप एक स्मॉल कैप ले सकते हो। तो ये 2 फंड एंड एक सुकन्या समृद्धि, क्योंकि वो सेफ्टी रखेगा। तो दोनों चीजों के लिए आप सेफ भी हो गए, एक्सपेंशन भी आ गया, एग्रेशन भी आ गया। तो ऐसे करके आप काम कर सकते हो। और कभी अगर आपको मौका पड़े तो अपनी बेटी की हर बर्थडे पर 10% उसे बढ़ा देना, धीरे धीरे बढ़ाते चले जाओ, 10 या उसकी उम्र के हिसाब से, 2 साल है तो मतलब 2% या 20%, 30%, 40%, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आप बढ़ाते चले जाओ। दिस माइट हेल्प। ओके सर, गुड इवनिंग। टुडे बाय लिटिल क्वांटिटी ऑफ सागर सीमेंट एंड प्लीज गाइड पीजी इलेक्ट्रोपास 19% डाउन। पीजी में सर सेबी की इंक्वायरी आई है। सेबी की इंक्वायरी का मतलब समझ रहे हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज भी आते हैं वहां पर, ट्रेडिंग की इंक्वायरी हो सकती है, प्रमोटर की इंक्वायरी हो सकती है। क्यों ही अभी पढ़ रहे हो उसमें, शांति से बैठ जाओ, कुछ मत करो, एक पार्ट जरा देख लो पहले क्या कहानी हो रही है। रही बात सागर सीमेंट की, ठीक है, सागर सीमेंट कंपनी सही है, इसके वो अच्छे हैं, बीटा पैटर्न अच्छा है इसका। अगर सीमेंट में रिकवरी है तो ये भी रिकवर होना चाहिए, बट अगेन एक चीज ध्यान रखना कि सीमेंट में पहले लार्ज कैप होना चाहिए, जैसे कि अल्ट्राटेक, जेके, डालमिया, इनको आप नहीं छोड़ सकते, ये तो कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा है। उसके साथ आप मिड कैप, स्मॉल कैप में ये सब एक्सपेरिमेंट करते रहना। सर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट आईटी कंपनी दैट सर्वाइव नेगेटिवली लाइक कोफोर्ज, टाटा टेक, डिक्सन, केपीआईटी? गर्व साहब देखो, मैं पहले भी 2 बार गलत हो चुका हूँ आईटी में, तीसरी बार भी मैं गलत होने के लिए फिर तैयार हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आईटी का बॉटम बन गया, मतलब मे बी आई एम अगेन रेडी टू बी रॉन्ग, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आईटी का बॉटम बन गया। ये जो पीछे हिट किया है निफ्टी, आईटी ने लो, ये शायद आईटी का वर्स था, मे बी। अगर आप फिर भी रिस्क लेना चाहते हो, मतलब मैं अगेन फिर बोल रहा हूँ कि अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो ये कर सकते हो कि जो भी शेयर उठाओ, बी टीसीएस, बी इन्फोसिस, बी एनीथिंग, जिसके नंबर सबसे अच्छे, पहले तो उनको, जैसे एलटीएम है,
LTM इज ए वंडरफुल कंपनी। LTM जैसी कंपनी अगर आप ले रहे हो तो हाल का लो, साल का लो जो है उससे 10-20 रुपए नीचे का एक स्टॉप लॉस डाल के ऐड कर लो, ताकि अगर दोबारा इसने वो मुझे गलत प्रूफ किया तो एटलीस्ट आप एक छोटे से घाटे के साथ बाहर हो जाओगे। लेकिन अगर नहीं प्रूफ किया तो ठीक है, आई एम लकी, ऐसा हो सकता है। सो इस हिसाब से आप देख सकते हो, अगर आप चाहो तो आईटी में लग रहा है, बट अगेन बहुत बार गलत होते हैं, फिर गलत हो जाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर आई लर्न और आई अर्न, इनमें से कोई एक ही चीज होगी। लेट्स सी। सर गुड इवनिंग, टुडे बाय लिटिल क्वांटिटी ऑफ सागर सीमेंट। अच्छा, इस पर तो बात हो ही गई। सुमित भाई, आई हैव 1400 यूनिट्स ईच ऑफ रिको ऑटो एट 85, जमुना ऑटो एट 100, व्हाट टू कीप ओनली वन? ओनली वन? यादव साहब दोनों देखने पड़े, मेरे ख्याल जमुना ऑटो ज्यादा बेटर कर रहा है। रिको में पीछे लैंड का डील हुआ था, उसके बाद ये चला था, एकदम तरफा तेजी दिखाई थी, 120-130 तक पहुंचता है, फिर जाके ठंडा हो जाता है। तो ऐसा कुछ होता है इसमें हर बारी। सो जमुना सीम्स बेटर कंपेरेटिवली दोनों में। आप बहुत आसान है ना, दो चीजें देख लो, कंपनी की मार्केट कैप कितनी है दोनों में से, प्रॉफिट कौन ज्यादा कमा रहा है दोनों में से साल का, और प्रॉफिट की ग्रोथ किसकी अच्छी है दोनों में से। जिसकी अच्छी है इन तीनों में उसको लेकर रख लो, सिंपल। सर सीएट बाय कर सकते हैं क्या इस लेवल पर? थोड़ा थोड़ा शर्मा साहब, 2700-2800 बेस्ट है, लेकिन ठीक है अगर मिल रहा है तो कोई हार्म नहीं है। 3000 भी बहुत बुरी डील नहीं है सीएट के केस में। अच्छे नंबर थे, नए हाई से टूटा भी काफी है, सो देख सकते हैं। अच्छा चला था, अब नीचे आ रहा है। सर गुड इवनिंग, क्या हीरो मोटो को आप परचेज करें? देखो सर ईशान साहब, इस भाव पर बजाज ऑटो सीम्स अ बेटर बेट। मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे लार्ज कैप में, तो बजाज ऑटो के पास सबसे ज्यादा कैश है टू व्हीलर में। टू, डेट फ्री कंपनी, बायबैक कर रही है, बायबैक अलग 12,000 रुपए पे आया हुआ है, शेयर 10,000 पे घूम रहा है। 1.2 प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ है, कंपनी स्ट्रांग है। और सबसे बड़ी बात, जब तक क्रूड चलता रहेगा तब तक रिन्यूएबल, ईवी और शुगर, ये तीन में तेजी रहनी चाहिए आइडियली। क्यों रिन्यूएबल? क्योंकि पावर की डिमांड 18 मई को हाईएस्ट हिट करी है इस देश में। मतलब इस देश की पावर की जो डिमांड थी वो हाईएस्ट थी 18 मई को जो हिट हुई है अभी। और पावर जनरेट करते हो आप वही 5 सोर्सेज से, अगेन पहला आएगा थर्मल, गैस, न्यूक्लियर, सोलर, विंड और वाटर जो हाइड्रो। तो आपके पास क्रूड की तो इशू आ रहा है, तो गैस तो आनी नहीं जल्दी, और गैस को गवर्नमेंट चैनलाइज भी कर देगी। आपको पहले ज़्यादा जरूरत एलपीजी में है, सीएनजी में। सेकंड इज कोल बेस्ड, कोल के प्राइसेस भागे हुए हैं। थर्ड इज न्यूक्लियर, जिसमें हमारी कैपेसिटी वैसी गई गुजरी है। अब आते हैं हम रिन्यूएबल में, तो ये दोनों बचे, विंड और सोलर। इनमें तो जनरेट होना ही, धूप इतनी तेज हो रही है, आदमी चला जा रहा है। और विंड और सोलर, और उसके बाद आता है हाइड्रो। अगर मानसून बढ़िया रहेगा तो हाइड्रो से पावर आ जानी बढ़िया। सो ये लग तो रहा है कि यहाँ पर रिन्यूएबल में स्पेस रहेगा। दूसरा, क्रूड भागेगा तो गवर्नमेंट जो वो पेट्रोल ब्लेंडिंग की बातचीत कर रही थी उसको तेज करेगी। सो अगेन वही E2 और ये E3 और E4 जो टाइप के जो पेट्रोल है वो सब आने लग जाएंगे। सो वो एक चीज रहेगी। एंड थर्ड, गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग पुश होगा ईवी के ऊपर, बेस्ट के ऊपर। तो बेस्ट बेस्ड कंपनियां और ईवी बेस्ड कंपनियां, तो ईवी में लार्जेस्ट प्लेयर टू व्हीलर का समय बजाज ऑटो है। सो लॉजिकली तो यही सही लग रहा है। अब बाकी रब राखा, लॉजिक सही होगा या सिचुएशन बैठती है आगे। लेकिन वैसे भी कंपनी अच्छी है, तो इसमें खोने लायक कुछ है ही नहीं, तो आराम से लेकर रख लो। सर पीआईजीएल इज वैल्यू बाइंग करंटली, लग तो रहे थे साहब। मतलब धंधा तो अच्छा है कंपनी का, मैनेजमेंट अच्छा है। मैनेजमेंट तो मैं मिला हूँ, 2-3 बार मिला हूँ, अच्छी मैनेजमेंट है, अच्छे नंबर हैं, कंपनी काम ठीक कर रही है। और ठीक है, उसके बाद मतलब वैल्यू अदरवाइज भी है ना, 200 करोड़ रुपए के आसपास की सेल्स है, 200-250 करोड़ की सेल आ रही है, 200-250 करोड़ की मार्केट कैप है। जितना सेल कर रही है उतना मार्केट कैप दी थी बाजार ने, और प्लस ऑर्डर बुक अलग है 400 करोड़ रुपए की। सो लग तो रहा है वैल्यू, बाकी देखते हैं क्या करना चाहिए आगे। बाजार सब देगा जिस दिन वैल्यू, उस दिन देखेंगे। सर केपीएल में जा सकते हैं थोड़ा? हाँ जा सकते हैं, अदानी ग्रीन से बेटर अशोक साहब। केपीएल ठीक है, रिन्यूएबल में केपीआई भी ठीक है। प्रमोटर की प्रेफरेंशियल कहाँ कन्वर्ट हुई थी वो चेक कर लो, उसके हिसाब से एंटर कर जाना। वारी नहीं, आईएनए नहीं, फुजियामा के नंबर इस बार के अच्छे थे, लेकिन वो नया आईपीओ है, सो एक बार इसको देखना पड़ेगा। विक्रम सोलर के नंबर भी ठीक थे। और रिन्यूएबल में अदानी ग्रीन अच्छा है, अदानी ग्रीन भी देख सकते हैं, बट थोड़ा वैल्यूएशन वाइज महंगा है। सो नीचे मिल जाए तो ज्यादा बेटर। अभी रिन्यूएबल में कुछ कुछ अच्छी कंपनियां आइडेंटिफाई कर लो, लिस्ट बना लो, जो सस्ता मिले उसमें एंटर कर जाना, बहुत आसान है उसमें क्या। एक बार ही ज्यादा तो मैं चेक कर दूंगा, कोई अच्छी कंपनी मिल रही हो तो बता दूंगा आपको। सर मेरे पास एचडीएफसी के 231 शेयर हैं 829 के प्राइस पर, अभी और ऐड कर लूँ क्या? 1 से 3 साल बाद मेरे को पैसा चाहिए।
हाँ हाँ कर सकते हो सर। सरकार साहब इजराइल से हो आप? अरे पहले तो अपना ख्याल रखना, कुछ आसपास मिसाइल वसूल चल रहा हो तो अंदर ही रहना। दूसरा, हाँ आराम से आप ऐड कर, एचडीएफसी में क्या सोचना, आप छोटा मोटा बाय करना चाहो कर लो, इवन आईसीआईसीआई से बेटर। इवन पीएसयू के बैंकिंग के नंबर बहुत अच्छे हैं, अगर आप देखो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका बैंक, बहुत शानदार नंबर थे कर्नाटका के। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका बैंक, जेएनके बैंक, इन तीन के नंबर बहुत अच्छे आए। सो इन तीन को भी रडार पर रखना, किसी फाइन डे नीचे मिल जाए ना तो आराम से लेकर डाल के रख सकते हो उसमें। सो कंपनी अच्छे नंबर दे रही है, बट वो है ना कि भागा बहुत है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्पेशली काफी भागा है। सो ये कर्नाटका, ये जेएंडके, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सब नीचे, स्पेशली कर्नाटका एंड साउथ इंडियन के भी नंबर अच्छे थे। तो ये सब जो नंबर्स अच्छे आ रहे हैं इनको रडार पर रखना, कभी कभी बड़ा कोई झटके में फॉल वूल मिल जाए तो आराम से लेकर रखा जा सकता है। बस एक ही कंसर्न है कि इंटरेस्ट रेट साइकिल अगर रिवर्स होता है तो थोड़ा बहुत इन पे झटका लगेगा, लेकिन वैसे अच्छे नाम हैं ये सब के सब। और बैंक्स में आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी फॉरएवर है, तो मतलब कोर पोर्टफोलियो में बना के छोड़ दो, क्या दिक्कत है। सर विच शेयर यू कंसीडर्ड इन रिन्यूएबल सेक्टर? हिरानी साहब मेरे केस में तो अगर इफ यू आस्क मी, आई वुड हैव गॉन विद केपीआई एंड केपीएल, बिकॉज प्रमोटर को जानता हूँ मैं, एक मतलब मिला रहता हूँ, कई बार मिला उनसे मैं। सो उनका आइडिया है मुझे। दो, कंपनियां काम क्या कर रही है मुझे पता है। तीन, वैल्यू भी ठीक है। एक दो कंसर्न है कि डेट थोड़ा ज़्यादा है, प्लेज है, कैश फ्लो में थोड़ी दिक्कत है, ये सब चीज़ें हैं कंसर्न, तो उन चीज़ों को आधार मान लेता हूँ। प्लस ठीक है, कंपनी कैपेसिटी अच्छी बढ़ा रही है। 10 गीगावाट का उन्होंने प्लान रखा था 2030 में, कि 2030 तक अपनी कंपनी कैपेसिटी, ग्रुप की कैपेसिटी 10 गीगावाट लेके जाएंगे। वो ऑलरेडी 9.6 गीगावाट पे पहुंच चुके हैं। सो वो उन्होंने अब टारगेट को रिवाइज करेंगे। सो टारगेट रिवाइज करके अगर एग्रेसिव टारगेट रख रहे हैं तो इसका मतलब कुछ सोच के ही कर रहे होंगे ना। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि कंपनी ठीक है, बट अगेन बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं इसके बीच में। और फिर वही बात कि मेरे पीछे सर मत जाना, क्योंकि एग्जिट प्लान्स का खेल होता है यहाँ पे, सारा एंट्री प्लान का नहीं खेल है, एग्जिट प्लान का। आई हैव डेड पेशेंस, डेड पेशेंस मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतना डेड पेशेंस है मुझे। सो आप मत पड़ो इन चक्करों में, आप बेस्ट आइडेंटिफाई करो खुद और डालो और मुझे ही बताओ, ताकि अगर मुझे कोई अच्छा मिले तो मैं भी वहाँ चला जाऊँगा, सिंपल उसमें क्या। सर एसोसिएटेड को एवरेज कर सकते हैं पीआई इंडस्ट्री? पीआई के नंबर ढीले थे राठौर साहब, एसोसिएटेड के भी नंबर क्यू ऑन क्यू बेसिस पे ढीले हैं। इनफैक्ट इनका एथेनॉल बिजनेस का जो नंबर है वो काफ़ी ख़राब है और वहाँ पर लॉस आया है। इनके अल्कोहल का बिजनेस अच्छा कर गया है। सो कमेंट्री क्रूशल रहेगी, अगर ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाए नीचे तो ये दोनों कंपनियां ठीक हैं, लेकिन अदरवाइज नंबर्स के केस में ये थोड़ा सा इशू आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर 3 साल से मार्केट में हूँ लेकिन म्यूचुअल फंड समझ में नहीं आता है मुझे, मैं स्टॉक में रहना चाहता हूँ। चोलामंडलम, नारायण, एस्टर, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट स्टॉक क्वांटिटी बेच दूँ क्या? देखो राज साहब, मतलब आप ये समझो कि मेरे से ज्यादा तो स्टॉक को आप नहीं ट्रैक करते होंगे। मैं दिन भर, वो कहते हैं ना, पिंकी बैक स्टॉक मार्केट के अंदर घुसा हुआ, यानी पूरा डुबकी मार के बैठा हूँ अंदर तक। सो दिन भर शेयर सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, लोगों के मैसेज आते रहते हैं, मेरा टारगेट अचीव, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, इतनी अच्छी कॉल थी मेरी, ये वो, और बहुत सारी कॉल आते रहते हैं मैसेज में, बहुत सारे मैनेजमेंट के मैसेज आते रहते हैं। हर टाइम मैं शेयर सुनता रहता हूँ सुबह से लेकर रात तक, फिर भी म्यूचुअल फंड लेके बैठा हूँ। क्यों? इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू अर्न, इट इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। म्यूचुअल फंड आपको डिसिप्लिन सिखाता है, आपको परसिस्टेंसी सिखाता है, आपको ये सिखाता है कि आप एक ट्रैक पर चुपचाप चलते रहो। ठीक, आप 2 कदम चलो या 20 कदम चलो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन चलते रहो। एटलीस्ट आपका मार्केट कितना भी वॉलेटाइल होगा आप घबराओगे, फंड वाले नहीं घबराते, वो चुपचाप चलते रहते हैं। सो क्योंकि उनको पता है कि वो क्या लेके बैठे हैं, वो रोज मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं, उनको क्लियर है कौन कॉल्स के थ्रू, बाकी बहुत सारी चीजें, जो बेचना है बेचना, जो नहीं बेचना नहीं बेचना। सो लाइकवाइज थोड़ा म्यूचुअल फंड लेकर रखो। आपको अगर ये नहीं भी समझ में आ रहा, आप एक मल्टी एसेट फंड ले लो। मल्टी एसेट फंड में इक्विटी होती है, गोल्ड होता है एज अ कमोडिटी होती है, रियल स्टेट होता है, बॉन्ड होता है, कैश में भी रखते हैं अपने पास, तो वो पूरा डाइवर्सिफाई करके रखते हैं, वो स्टेबिलिटी दे देंगे आपको। सो जो मतलब शेयर या तो बाबा रेल में या सीधा जेल में होता है, तो इन दोनों के बीच में जो थोड़ा सपोर्ट होता है ना, वो आपको देगा म्यूचुअल फंड, तो वो रखना जरूरी है, तो इसलिए उसका भी ध्यान रखना। ओके सर, अगर आपके पास 5 लाख रुपए होते तो आप कौन से शेयर बाय करेंगे? सर पहले तो मैं भाग गया होता छुट्टी मनाने गोवा, एनीवेज, लेकिन 5 लाख रुपए होते कौन से शेयर लेंगे?
सर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि मेरा पोर्टफोलियो कैसा है। आज मैं नहीं स्टार्ट कर आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले म्यूचुअल फंड लेता ना। सो इट इज़ नॉट अबाउट कि आज मैं क्या लूँ। बजाज ऑटो बहुत अच्छा है, लार्ज कैप में बढ़िया लग रही है कंपनी। मिड कैप में सीएट अच्छे दाम पर आ रहा है, धीरे-धीरे सरक-सरक के, वो देखा जा सकता है। सो आईटी इज़ गुड। अब लेकिन वही है ना, 5 लाख में आप क्या लोगे? आपके पीछे बहुत सारी कहानी और भी है कि आपने कितने फंड ले रखे हैं, कितने साल से मार्केट में हो, कितने समय के लिए आप रख सकते हो। सो बहुत सारी चीज़ों को देख कर ही आपको लेना है। ऐसे आउटराइटली रैंडमली नहीं, 5 लाख लॉटरी टिकट थोड़ी ना दे रहा हूँ, कौन से नंबर पे डालोगे? सो ये काम नहीं होता। तो पढ़-पढ़ा के समझ कर ही आप काम करना, वो ज़्यादा बेटर है। सर टेक्नोलॉजी फंड होल्ड 3 साल से। ठीक है बॉबी साहब, गेन ही आ रहा होगा अब तो। अगर नहीं भी आ रहा तो ठीक है, एसआईपी कंटिन्यू रखो, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ा भी सकते हो इनफैक्ट अब तो एसआईपी। गुड इवनिंग। वीएसटी टेलर में एंट्री ली जा सकती है क्या? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। गगन साहब आउटराइटली मत एंटर करना, थोड़ा 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 करके आप एंटर कर सकते हो अकॉर्डिंगली। चलो जी, बाकी बातचीत अब आप लोगों से होगी कल सुबह 8 बजे। कोई भी निवेश कर रहे हैं आप लोग तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर निवेश करिएगा, चाहे स्मॉल कैप में हो, माइक्रो कैप में हो, म्यूचुअल फंड में हो, मेरी शक्ल देखकर हो। अपने पहले वित्तीय सलाहकार की राय लीजिएगा, उसके बाद निवेश करिएगा। और बाकी आप लोगों से मुलाकात हुई कल सुबह 8 बजे। कुछ ही देर बाद आप लोगों के लिए एक म्यूचुअल फंड आएगा आज का, और आज मल्टी एसेट फंड है, तो अगर आप लोग सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। और बाकी मुलाकात करेंगे कल सुबह 8 बजे। फिलहाल इतना ही।